Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर प्रेडिक्टर और आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां कहानी दो दिशाओं में फटती है। कैलाश चाट और जे जायकर के अनुभवों के बाद किशोर को एक गुप्त संदूक मिला जिसमें दो किताबें थीं, पर एक दूसरे से बिल्कुल उलट। पहली थी सगार चाट, जिसकी जिल्द पर गहरे समुद्र जैसे नीले रंग के छींटे थे। दूसरी थी छूमंतर चाट, जो हर बार छूते ही गायब हो जाती, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता उसके शब्द दिमाग में गूंजते। सगार चाट का पहला अध्याय था नीर से नाद तक। इसमें उसे हर दिन एक तालाब में ध्यान लगाना पड़ता और जो ध्वनि पानी से आती उसी पर मन केंद्रित करना होता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, पानी के हर बुलबुले में कोई बात थी, हर लहर उसके भीतर के विचारों से टकरा रही थी। किशोर को यह किताब अपने भीतर ले जा रही थी, अपने डर, पिछली गलतियों और भावनाओं की तह तक। वहीं दूसरी ओर छूमंतर चाट हर रात एक नया सपना बनकर सामने आती। कभी वह खुद को किसी पुराने राजमहल में देखता, कभी किसी ऐसे बाजार में जहां सब कुछ बेआवाज चलता था। एक रात उसने देखा वो खुद ही किताब बन चुका है और कोई और उसे पढ़ रहा है। 9 जून की रात हन किशोर ने दोनों किताबों को एक साथ छूने का निर्णय लिया। तभी कमरे में अंधेरा छा गया और दीवार पर एक नक्शा उभरा जिसमें दो रास्ते थे। एक समुद्र के नीचे जा रहा था, सगर मार्ग। दूसरा एक धुंध भरी गली में गुम हो रहा था, छूमंतार मार्ग। किशोर ने दोनों रास्तों पर एक साथ कदम रखा और तभी दो अलग अलग दृश्य सामने आए। एक ओर वो तैर रहा था गहराई में, जहां एक मोती उसके नाम से बंधा था। दूसरी ओर वो बिना चेहरा लिए भीड़ में था, जहां हर कोई उसे देख रहा था पर पहचान नहीं पा रहा था। दोनों दृश्य एक साथ सिमटने लगे और तभी एक आवाज आई, अब तू दो नहीं रहा, तू आगम चक्रा का वो द्वार है जिससे होकर सभी यात्राएं शुरू और समाप्त होती हैं। किशोर ने आंखें खोली, लेकिन वो अब न कमरे में था न किताबों के साथ, बस एक खाली जमीन थी और उस पर लिखा था, जारी रहेगा।